बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके पास गुड टिम्बर बाय डॉगलास मैलूच जो है इनकी पोम को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। गुड टिम्बर के अंदर आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इंसान को मजबूत बनने के लिए या अपनी जो है वो ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए या एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए या अपनी ज़िंदगी के इस तरीके से, क्योंकि ज़िंदगी अगर आप जो है ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जो है सख्त चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, अच्छी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, बुरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बहुत जो है मुश्किलें आती हैं, बहुत चीज़ों से फ़ाइट करना पड़ता है, बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ता है। कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको इग्नोर करना पड़ता है। कहाँ किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए और हर चीज़ को किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से एक मजबूत इंसान बना जा सकता है, वो तमाम चीज़ें या एक ऐसी पोम है जो इंसान को मोटिवेट करती है कि अगर आपके हालात इस तरीके से तो आपको उनके ख़िलाफ़ लड़ना है। अगर आप अभी फ़ेल हो रहे हैं तो आप एक दिन जीतेंगे भी। सही है। तो गुड टिम्बर इज़ अ वेरी गुड एंड मोटिवेटेड पोम। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो आपकी स्टडीज़, आपकी ज़िंदगी आगे जो आने वाली हैं प्रॉब्लम्स, उनके लिए किस तरीके से आपको लड़ना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, और जो है वो इसको गुड टिम्बर से मिलाया गया है। गुड टिम्बर एक लकड़ी को कहते हैं। इस जो है एक लकड़ी, मजबूत लकड़ी, बहुत अच्छी लकड़ी जो किस तरीके से बनी है। हमें जैसे कि अभी इस वक्त जो है अब आप जो है उन लोगों को देखते होंगे, उन लोगों को इमेजिन करते होंगे जो ये तमाम चीज़ें, यानी कि जो आप अभी सख्ती वगैरह या जिन चीज़ों से फ़ाइट कर रहे हैं वो उस चीज़ों को उस पूरे एक पीरियड को जो है झील कर आगे बढ़ चुके हैं और जब भी उन्होंने सक्सेस मिली। आप अपने ज़िंदगी के लाइफ में उन लोगों को देख रहे होंगे जो अभी बिल्कुल जो है ज़िंदगी के उस पीरियड पे होंगे जहाँ उन्हें हर चीज़ जो है ना बिल्कुल अपनी जैसे वो चाहते थे वैसी ही हो गई होगी, या उनको हर चीज़ जो है ना उन्होंने अपनी हर चीज़ से फ़ाइट कर लिया होगा, या उनका जो हार्ड टाइम था, जो फाइट टाइम था, जो जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल करनी थी, वो पीरियड जो है वो स्किप कर आपने इस पीरियड को स्किप कर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, आप उनकी वो स्टोरीज़ देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ये तमाम चीज़ें स्किप कर वो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी आपकी वो स्टार्टिंग टाइम है, आपने उनका वो टाइम नहीं देखा जहाँ उन्होंने ये चीज़ें भी झेली हैं। कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, आपको वो दिखा रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं उस नज़रिए से कि भाई सिर्फ ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी के, बाकी सबको देखो तो सब जो है बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी को वो कुछ खुशी मिल रही है, हर चीज़ उसको उसके मुताबिक मिली है, वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से गुजार रहा है, उसके पास पैसा है, उसके पास ये है, उसने डिग्री हासिल कर ली, उसने डॉक्टर बन गया या कुछ भी हो गया, वो इंजीनियर बन गया है, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन चुका है। लेकिन मेरे में बस में ही नहीं है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो ये एक गुड टेम्पर, वो समझे गुड टेम्पर को आप इन्होंने क्या पोम के अंदर आप बेसिकली क्या बता रहे हैं कि गुड टेम्पर को इंसान की ज़िंदगी से जो है रिलेट करा गया है। गुड टिम्बर समझे एक जो नशोनुमा पा जाने वाला एक बहुत ज़बरदस्त दरख्त या लकड़ी की बात हो रही है जिसने तमाम स्ट्रगलिंग कर हमने इसकी वो चीज़ें नहीं देखी जहाँ जैसे स्ट्रगल करा, जहाँ जैसे पेन जो है वो बर्दाश्त करा, हमने वो चीज़ें इसके अंदर नहीं पढ़ी। हमें गुड टिम्बर की वो चीज़ें नहीं देखी हैं जो उसने जो तूफ़ानी हवाओं में ज़िंदगी गुजारी, जब उसके पास धूप इतनी नहीं थी, उसके पास पानी नहीं थी, हमने वो नहीं देखा। जब बारिश इतनी थी हमने वो नहीं देखा। जब जो है ये बीमार था, हमने सिर्फ अभी ये कहा क्या हम गुड टिम्बर देख रहे हैं। गुड टिम्बर जहाँ ये एक बहुत अच्छा नशोनुमा पा जाने वाला है, हर मुसीबत से निकल कर एक बिल्कुल हैप्पी, अगर बोले बिल्कुल परफेक्ट लकड़ी हम देख रहे हैं। सही, हमने वहाँ वो चीज़ें नहीं देखी जब ये शुरू से स्टार्ट ले, जब ये वीक था, जब इसके पास इतनी वो नहीं थे। तो ये चीज़ें जो आपके पास समझे, इसके नहीं बोले जो आपके पास मुसीबतें जो स्ट्रगल्स आते हैं वो आपको एक मजबूत या गुड टिम्बर बनाते हैं, इनकी एक अच्छी चीज़ बनाते हैं। जो अच्छा प्रोफेशनल होता है, अच्छा इंसान होता है, ग्रेट मैन बनाते हैं। सही है। जब तक आप जो है कि एक्सपीरियंस अगर आपने हासिल करना है ना, तो आप सबसे पहले मुसीबतों को ख़ुद गले लगाएंगे। आओ मुसीबत मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें हार कर मुझे एक गुड टिम्बर बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक मजबूत शख्स बनना है। ठीक है। तो इसके अंदर आई होप आपको थोड़ा सा जो है वो मेन आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब आप इसको पोम को पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इस पोएम में हो रहा है। सही है। द ट्री दैट हैड नेवर टू फाइट
फॉर सन स्काई एंड एयर एंड लाइट। एक ट्री जिसने कभी लड़ा नहीं हो, किससे नहीं लड़ा हो, सूरज से, सूरज की सख्ती से। कभी अंधेरा हो जाता था, कभी हवाएं तेज चलती थी, कभी रोशनी इतनी तेज़ हो जाती थी कि पानी नहीं होता था। एंड स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, और वो खड़ा है एक खुले मैदान के अंदर। एंड ऑलवेज गॉड इज शेयर फॉर रेन, और जो है वो हमेशा जो है वो रेन को शेयर करता हो, जब यानी कि वो जब सैलाब वैलाब आ जाता है। नेवर बिकम अ फॉरेस्ट किंग, कभी भी जो है वो फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकते, किंग ऑफ फॉरेस्ट नहीं बन सकते, जंगल का बादशाह नहीं बन सकता अगर वो इन सब चीज़ों से फाइट ना करे। गुड टिम्बर नहीं बन सकता जब तक वो जो है वो क्या नाम है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो चीज़ें, यानी कि इसमें अगर कहें तो कई इसमें डायरेक्टली इन्होंने इस पैराग्राफ में डायरेक्टली एक इंसान से जो है रिलेट करा गया है कि अगर आपको एक समझा, अगर आपको जैसे अब अगर आप मेडिकल की फील्ड में हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, सही है, आपको जो है यू नीड टू बिकम अ डॉक्टर। तो अगर आप जो है मेहनत नहीं करेंगे, वह हार्ड वर्क नहीं करेंगे, या सन स्काई एयर लाइट, ज़रूरी नहीं आपको ये चीज़ें करनी हो, आपको जो है हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको जो है मेहनत बहुत करनी है। आपको हो सकता है आपको जो है वो नींद पूरी ना मिले, आपको हो सकता है आपको डिप्रेशन हो, आपको अपनी डेली रूटीन छोड़नी पड़ेगी। आप जो है 2 घंटे टीवी देखते तो आपको 2 घंटे टीवी देखने को भी ना मिला, आप मोबाइल यूज़ करते थे 1 घंटे, आपको वो ना मिले। आपको खाना जो है कहने में खाने की टाइमिंग अगर आप ज़्यादा थे, मतलब आप चलो अपनी 3 से 4 घंटे आप निकाल लेते थे, वो नहीं निकाल पाएंगे। आप वीक में 1 दिन निकालते थे जिसमें आप जो है, जैसे संडे के अमूमन होता है कि नहीं पढ़ते बच्चे के, नहीं संडे तो ऑफ है, तो लेकिन आपको संडे को भी पढ़ना पड़ा, और संडे को ये नहीं कि 1-2 घंटे, आपको संडे को पूरा दिन पढ़ना पड़े, आपको 7 दिन रेगुलर बेस पे करना पड़े, तो ही जाके आप जो है एक अच्छे गुड मार्क्स ले पाएंगे। आप अपने प्रोफेशन के अंदर आगे एक बेहतरीन, यानी कि सबसे स्पेशल जब भी तो लगेंगे जब आप लोगों से ज़्यादा अच्छा जो है अपना आउटपुट देंगे। आपको अगर सबसे अच्छा बनना है, सब में एक स्पेशल इंसान दिखना है, अगर आपको सबको सब में एक यूनिक दिखना है, तो आपको उन सबसे ज़्यादा यूनिक काम करना पड़ेगा, तो आप यूनिक दिखेंगे ना। अगर आप उन जैसा काम करेंगे तो आप यूनिक कैसे लगेंगे? आपको उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा जो है आपको जो है वो लोगों से जिन्होंने एक्सपीरियंस हासिल करा हुआ होगा, उनसे जो है आपको कुछ जो है वो रिलेटिव बातें, कुछ जो है ऐसी बातें आपको जो है सीखनी, अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स उनसे पढ़ने, जैसे उन्होंने स्ट्रगल करा तो उन्होंने कोई गलती करी हो तो उनसे वो पूछना पड़ेगा कि कहीं वो तो मैं नहीं कर रहा, कहीं मैं अपना टाइम का ज़िया तो नहीं कर रहा। इस तरीके से, यानी कि अगर आपको एक अपने प्रोफेशन, चाहे आप डॉक्टर बनना, चाहे आप इंजीनियर बनना, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन आपको क्या है, आपको वहाँ हार्ड वर्किंग, यहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहाँ आपको जो है वो सख्ती किस चीज़ की होगी, आपको फेलियर्स की सख्ती होगी, आपको जो है प्रेशर होगा वहाँ पे, आपको जो है वो लाइट, यानी कि समझे बहुत तेज़ रोशनी हो रही है, तो किस चीज़ की रोशनी हो रही है, बहुत तेज़ रोशनी हो रही है आपकी, कि आपको जो है वो सक्सेस जो है नज़र नहीं आ रही, समझे। सिर्फ रोशनी किसकी, फेल हम हर जगह फेल हो रहा हूँ, मैं हर जगह फेल हो रहा हूँ, मुझे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जो है अगर अंधेरा है तो किस चीज़ का, प्रेशर का डर है, प्रेशर का अंधेरा है। और बरसाने के ज़्यादा किस चीज़ की, डीमोटिवेशन की बरसात है कि भाई मैं मोटिवेट नहीं हो रहा, मैं डीमोटिवेट हो रहा, मैं जो है मैं बस निकल जाऊँ, मैं ऐसे छोड़ दूँ, मैं स्किप कर दूँ, मैं स्टॉप कर दूँ। लेकिन अगर आपको एक अच्छा करना है, अगर अच्छा इंसान बनना है, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फील्ड बनना है, तो आपको तमाम चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, कभी भी मुँह फेरना नहीं होगा, और आपको हमेशा इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, सही है। चाहे बट लीव एंड डाइड ए स्क्रबी थिंग, अगर फिर वो यानी कि अगर वो जो है किंग ऑफ फॉरेस्ट नहीं बनेगा, फिर क्या होगा, वो चाहे मरे या जिए, वो एक स्क्रबी थिंग, झुर्री वाली चीज़ होगी, इनकी बेकार चीज़ हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बेफ़ायदा चीज़ हो जाएगी। तो बेफ़ायदा चीज़ों को लोग क्या करते हैं, धुतकारते हैं, उसकी इज्जत नहीं होती, सही है, उसकी कोई मकाम नहीं होता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती माशरे के अंदर। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never become a manly man, but lived and died as he began.
इसमें कह रहे हैं एक इंसान जिसने कभी जो है वो कुछ पाया ना हो, कुछ खोया ना हो, कुछ उगाया ना हो, कुछ गेन नहीं करा हो मिट्टी के अंदर से, यानी कि इसमें मिट्टी से बात है कि अपनी किसी भी फील्ड के अंदर से उसने अपने इनपुट दिया, उसने उसमें से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं करा। सही है। वो नेवर वेंट टू हिज शेयर, उसने जो है अपने हिस्से में से कुछ जीता नहीं। सही है। यानी कि उसने जो चीज़ उसने लगाई, समझा आपने एक एग्ज़ाम दिया, अब इस एग्ज़ाम में जाहिर सी बात अपने हार्ड वर्किंग करी होगी उसके अंदर फार्मिंग के खेती बाड़ी से मुराद यानी कि अपना काम करना, यानी कि हमारी तरफ से जो काम था, यानी कि जैसे कि अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की तरफ से हमारा काम होगा कि हमें अच्छा पढ़ के जाना, हमें अच्छा टेस्ट देकर आना। सही है। खेती बाड़ी के अंदर तो ये होता है कि हमें अपना जो है हल अच्छी तरीके से चलाना है, हमें बीज अच्छी तरीके से बोने, हमें यानी मेरा काम ये है कि मैं अच्छे से याद करूँगी और अच्छे से टेस्ट देकर आऊँगी। लेकिन अगर आपने जो है वो करेंगे तो ही तो जो है आप जो है विन कर पाएंगे, उसको गेन कर पाएंगे। सही है। विन अगर नहीं कर पाएंगे तो वो नेवर बिकम ए मैन, यानी कि एक जो है वो मर्द नहीं बन सकता, यानी कि एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, अच्छा मर्द नहीं बन सकता। बट लीव्ड एंड डाइड हैज़ ही बिगिन, और शुरू से ही वो जीता मरता रहेगा। यानी कि इंसान, यानी कि बोले वो इंसान तो जीता और मरता रहता है, लेकिन मेन मकसद क्या होता है कि जो जीने से स्टार्ट होकर मरने तक जो जितना आपके पास बीच में जितना टाइम है उसके अंदर आपने जो है कुछ ऐसा करके जाना है कि आगे लोगों को आसानी हो, या आगे आपका कुछ मकाम हो कि कोई किसी ना किसी फील्ड, छोटी सी फील्ड है ना, लोग कम से कम आपको याद तो रखे कि हाँ ये शख्स था, इसके अंदर ये चीज़ थी। सही है। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विथ ईज। सही है। यानी कि ईज़िली से जो है गुड टिम्बर नहीं बन जाता, यानी कि हर कोई प्रोफेशन में अच्छा डॉक्टर नहीं बन जाता, हर कोई बेटर इंजीनियर नहीं बन जाता, हर कोई बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं बन जाता। कोई जो है बस ऐसी आम सी बात है कि गुड टिम्बर विथ डज ग्रो विथ ईज। सही है। द स्ट्रॉन्गर वाइंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई, द ग्रेटर लैंड, द मोर द स्टॉर्म, द मोर द स्टैंड। इसमें कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर वाइंड यानी कि तेज़ स्ट्रॉन्गर, यानी कि बहुत ख़तरनाक, बहुत मजबूत वाइंड, यानी कि हवाएं चलेंगी, यानी कि बहुत आपकी अगेंस्ट हवाएं चलेंगी, आपके अगेंस्ट हर काम हो रहा होगा, आप जो चाहते हो वो हो ही नहीं रहा हो, कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना उसके मुखालिफ काम हो रहा हो। सही है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने बर्दाश्त करना है। सही है। आपने उसे फाइट करनी है, आपने वो काम करके दिखाना है, जिस रुख में हवाएं चल रही हैं आपने उस रुख को इख्तियार करते हुए वो ही चीज़ करनी है। सही, उससे लड़ना है। तो स्ट्रॉन्गर द ट्री, उतने ही आप मजबूत बनेंगे, उतने ही आप जो है वो जितने फाइट करेंगे उतने जो है आप अंदर से मजबूत होंगे, खोखले नहीं होंगे, आप बेहतरीन बनेंगे। आपके अंदर जो है आपके अंदर का निज़ाम, आप जो है हर चीज़ से फाइट करने की, यानी कि फिर आपको आगे जो मुसीबत आएंगी ना फिर वो आपको टकरा के रेजा हो जाएंगे। अगर आप अभी से जो है इसको फाइट करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप पहले ही फाइट में हार मान लेंगे तो आगे तो फिर बहुत बड़ी फाइटें पड़ेंगी। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लैंड, यानी कि स्काई को देखें, यानी कि आसमान को देखें कितना ऊंचा है, उतनी ही लंबी लेंथ करते जाओ। यानी कि कत लंबा नहीं करने से मुराद है अपने काम को उतना बड़ा करो, अपने काम को उतना बड़ा, उतना काम बड़ा करो, उतने ही अच्छे काम करो, उतना ही हार्ड वर्क करो। सही है। द मोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफ़ान चल रहे हैं, सुनामी आ रही है, उतना ही जो है जितना आप जो है उस जैसे गुड टिम्बर एक बिल्कुल अकड़ के जो है तूफ़ान के अंदर खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, चाहे वो पत्ते उसके हिले हों, हिला जुलो, लेकिन वो उखड़ता नहीं हो जाएगा। सही। तो इसी तरीके से आपको भी वहाँ पे जमे रहना है, चाहे आपको धक्के लग रहे हो, चाहे आपको कैसे कुछ भी हो रहा है, कितनी ही ठंडी हो, कितनी ही गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी सर्दी हो, लेकिन एक इंसान और एक गुड टिम्बर वही होता है जो उन तमाम चीज़ों में वहीं बैठ के वही एक सोच रख कर, वही एक गोल पर, वही एक मंजिल पर जो है नज़र जमाए हुए इसी पे बैठे हुए जो है ग्रो करे। सही है। यानी कि आपने अपने ये नहीं कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो चलो छोड़ दो, कोई और फील्ड इस्तेमाल करिए, उसको छोड़ो कोई और फील्ड, ऐसे तो आप भटकते रहेंगे। मसला क्या, आपने एक ही पॉइंट पर, एक ही मंजिल पर, एक ही डॉट पर, एक ही जो है वो सिमत पर नज़र रखते हुए गुड टिम्बर की तरह उसी पे जमे हुए जो है आपने ग्रो करना है। सही है। वहाँ पर आगे बढ़ना है, चाहे जितनी भी हवाएं चलें, चाहे जितनी भी मुखालिफ हवा चलें, चाहे जितनी भी जो है ठंडी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, ठंडी गर्मी से मुराद है जितनी भी मुसीबत है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपने उससे मुकाबला करना है। सही है। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जो थिकेस्ट लाई है ना, यानी थिकेस्ट लाइज यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वही एक फॉरेस्ट को ग्रो करती हैं। वी फाइंड द
branches of both, and they hold console with the star, whose broken branches show the scars of wind and much of crave. This is a common law of life. यानी कि आपको जो है कि करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको जो है अपने आप को बढ़ाना है एक चमकते हुए सितारे की तरह, घबराना नहीं है। जो चीज़ वो जो टहनियाँ शाखें टूट जाती हैं, वो किस वजह से टूटती हैं कि वो घबरा जाती हैं, वो उससे हार मान लेती हैं, वो स्टॉप कर देती हैं, वो गिव अप कर जाती हैं। सही है, स्टॉप हो जाए, थोड़ी देर रेस्ट करें, लेकिन उसको ये रिपीट करना ना छोड़ें, उसको मोटिवेट रखें, उसको रिसाइकलिंग करें। सही है, चाहे जितनी भी जो है वो जितना भी आपको जो है ना दुख हो रहा हो, जितनी भी जो है वो तकलीफ़ें पहुंच रही हों, आपने क्या करना है, आपने बर्दाश्त करना है। और यही एक रूल है, एक लॉ है लाइफ का, एक कॉमन आम लॉ है ज़िंदगी गुजारने का। सही है, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।